नमस्ते दोस्तन, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 8th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 10 आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। यह चैप्टर हमारी टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमें उन ब्रेव हार्ट्स की कहानियां बताता है जिन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के लिए दांव पर लगा दिया। ये देशभक्त, ये रेवोल्यूशनरीज, ये फ्रीडम फाइटर्स सिर्फ नाम नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, ये जोश है, ये एनर्जी है। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जब बात आती है अपने देश की, अपनी मां भारती की, तो कोई भी सैक्रिफाइस बड़ा नहीं होता। आज हम उन्हीं क्रांतिकारियों के जीवन और उनके बलिदान के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने हौसले और कुर्बानी से भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मड रेवोल्यूशन का आइडिया कहां से आया, कैसे शुरू हुआ ये सब? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्मड रिबेलियन कहा जाता है, वासुदेव बलवंत फडके। फडके जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था ब्रिटिश रूल का अत्याचार, शोषण और अन्याय। उन्होंने देखा था कि कैसे अंग्रेज हम इंडियंस को दबा रहे हैं, हमारी संस्कृति को लूट रहे हैं, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखकर फडके जी के दिल में आग लग गई, एक ऐसी आग जो सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन से ही बुझ सकती थी। उन्होंने रियलाइज किया कि अहिंसा का रास्ता अब काम नहीं करेगा, हमें उठना होगा, लड़ना होगा और अपने हक के लिए जुम करनी होगी। फडके जी ने 1879 में अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्मड स्ट्रगल की शुरुआत की। उन्होंने गांव वालों, किसानों और आम आदमी को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ जुम छेड़ दी। वासुदेव बलवंत फडके की ये लड़ाई सिर्फ एक जुम नहीं थी, ये एक विचार की लड़ाई थी, एक ऐसी आग थी जो आगे चलकर पूरी देश में फैल गई और लाखों लोगों को आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया। अब हम आते हैं 3 भाइयों की कहानी पर, जिनका नाम है दामोदर, बालकृष्ण और वसुदेव चपेकर, जिनको हम चपेकर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों भय देश के लिए, आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। दामोदर और बालकृष्ण चपेकर ने पुणे में ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड को टारगेट करके असैसिनेशन किया। रैंड वो शख्स था जो प्लेग के नाम पर इंडियंस पर अत्याचार कर रहा था, उनके घर तोड़ रहा था और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। यह असैसिनेशन एक बड़ा झटका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। यह पहली बार था जब किसी इंडियन ने इतनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेजों को चैलेंज किया था। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब इंडियंस चुप नहीं बैठेंगे, वो लड़ना जानते हैं और अपने हक के लिए जान भी दे सकते हैं। चपेकर ब्रदर्स की यह करतूत पूरी देश में आग की तरह फैल गई। इससे और भी लोगों को हिम्मत मिली और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। यह कहानी सिर्फ एक असैसिनेशन की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और देश प्रेम की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब बात आती है अपने देश की, तो कोई भी कुर्बानी छोटी नहीं होती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसका नाम था अभिनव भारत। यह कोई आम सोसाइटी नहीं थी, यह तो रेवोल्यूशन की आग थी जो छुपके जल रही थी और ब्रिटिश रूल को जलाकर राख करने का ख्वाब देख रही थी। अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। सावरकर, जिनका नाम आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व से लिया जाता है, वो एक ऐसे विशनरी लीडर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता को समर्पित कर दी। अभिनव भारत का मकसद था ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से खत्म करना और भारत को फिर से स्वतंत्र और गौरवशाली बनाना। यह सोसाइटी अंडरग्राउंड काम करती थी और इसके मेंबर्स सीक्रेट मीटिंग्स, कोड लैंग्वेज और गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। अभिनव भारत ने कई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिसमें बॉम्ब मेकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और पॉलिटिकल असैसिनेशंस शामिल थे। ये सोसाइटी देशभक्ति और बलिदान की मिसाल बनी और इसने कई युवाओं को क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अभिनव भारत की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल की, जहां से आजादी की लड़ाई को एक नया आयाम मिला। बंगाल हमेशा से ही ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है।
लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान यह प्रदेश क्रांति का घर भी बन गया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब युवा पीढ़ी ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन को और तेज किया अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसी क्रांतिकारी संगठनों ने। इन संगठनों ने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अखाड़े और गुप्त सभाओं का आयोजन किया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। अनुशीलन समिति और जुगांतर ने कई साहसिक कार्य किए, जिसमें बम विस्फोट, सरकारी खजाने में डकैती और अंग्रेज अधिकारियों पर हमले शामिल थे। बंगाल के क्रांतिकारियों की बहादुरी और त्याग ने पूरे देश को प्रेरित किया और यह साबित कर दिया कि भारतीय अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं लड़ी गई थी, बल्कि विदेशों में भी हमें ऐसे कई देशभक्त मिले जो अपना सब कुछ छोड़कर भारत माता को आजाद देखना चाहते थे। ऐसी ही एक जगह थी लंदन में स्थित इंडिया हाउस। यह कोई आम घर नहीं था, यह तो क्रांतिकारियों का गढ़ था, जहां नए नए विचारों का जन्म होता था और आजादी की लौ और तेज होती थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो खुद एक महान क्रांतिकारी और विद्वान थे। यह वह जगह थी जहां भारतीय विद्यार्थी और क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और आजादी के लिए रणनीति बनाते थे। यहां से कई प्रकाशन भी निकाले जाते थे जो ब्रिटिश शासन की पोल खोलते थे और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाते थे। इंडिया हाउस ने वीर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा और लाला हरदयाल जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, गदर मूवमेंट। यह आंदोलन विशेष तौर पर उन भारतीयों ने शुरू किया था जो नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें भेदभाव और अत्याचार का सामना पड़ा। गदर मूवमेंट का जन्म अमेरिका और कनाडा में हुआ था, जहां ज्यादातर पंजाबी परिवार रहते थे। इन लोगों ने देखा कि कैसे उनके अपने देश पर अंग्रेजों का राज है और उनके भाई बहन गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को पूरी तरह से आजाद कराना और वहां से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। गदर का अर्थ ही होता है क्रांति या विद्रोह, और यह नाम इस आंदोलन के जोश और जुनून को दर्शाता है। गदर मूवमेंट के लोगों ने गदर नाम से ही एक अखबार भी शुरू किया, जिसमें वे ब्रिटिश राज के खिलाफ लिखते थे और लोगों को जागृत करते थे। यह अखबार जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया और भारतीयों में देशभक्ति की भावना को नई रोशनी दी। गदर मूवमेंट ने हमें यह सिखाया कि देश प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और यह हमारे दिल में कहीं भी कभी भी जाग सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसके बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसी घटना जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिल गई थी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। यह घटना 9 अगस्त 1925 की है, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के 10 रेवोल्यूशनरीज ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी जैसे नाम शामिल हैं, ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को ककोरी के पास रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यह कोई आम डकैती नहीं थी, यह तो एक बेबक जुर्म का ऐलान था ब्रिटिश राज के खिलाफ। HRA का उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियली कमजोर करना, ताकि वो भारत में अपना शासन न चला सके। ककोरी कॉन्स्पिरेसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस घटना को अपनी शान के एक खिलाफ लिया और पूरी ताकत लगा दी रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने में। इसके बाद कई रेवोल्यूशनरीज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दी गई। लेकिन ककोरी कॉन्स्पिरेसी एक मिसाल बन गई थी। इसने साबित कर दिया था कि भारत की आम जनता अब चुपचाप सहन करने वाली नहीं है। यह घटना आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव और बढ़ गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम आज भी हर देशभक्त के दिल में गर्व से रेसोनेट करता है, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। HSRA का जन्म हुआ था 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के ही एक रूप में। भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु जैसे रेवोल्यूशनरीज इसके प्रमुख सदस्य थे।
ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने खून से आजादी का इतिहास लिखा। HSRA का उद्देश्य था भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र और सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना। यह लोग मानते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल आजादी काफी नहीं है, भारत को सोशल और इकोनॉमिक आजादी भी चाहिए। HSRA ने कई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकना, लाहौर में सॉन्डर्स का वध करना जैसे काम शामिल हैं। यह सब करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब भारत की जनता जग चुकी है और अब वो चुपचाप सहन नहीं करेगी। HSRA की ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल आजादी की लड़ाई नहीं थी, यह तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसका उद्देश्य था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समानता मिले, जहां कोई भूखा न सोए, जहां हर कोई स्वतंत्र और सम्मान से जी सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसको हिस्ट्री में चिटागोंग आर्मोरी रेड के नाम से जाना जाता है। यह घटना थी 18 अप्रैल 1930 की, जब सूर्या सेन और उनके साथियों ने ब्रिटिश आर्मोरी पर हमला कर दिया था। सूर्या सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए दांव पर लगा दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चिटागोंग आर्मोरी को लूटने का प्लान बनाया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हथियारों के बिना कमजोर किया जा सके। यह रेड कोई आम घटना नहीं थी, यह तो ब्रिटिश राज को एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिससे यह साबित हो गया था कि अब भारत की आम जनता भी लड़ना जानती है और अपने हक के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेगी। चिटागोंग आर्मोरी रेड में शामिल रेवोल्यूशनरीज की बहादुरी और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार को ललकारा और देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह घटना भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई और इसने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत को आजाद करना ही उनके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए। यह सिर्फ कुछ कहानियां हैं, ऐसे अंगिन देशभक्त थे जिन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के लिए दांव पर लगा दिया। उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनसे प्रेरित होते हुए हमेशा अपने देश के लिए काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भारत को एक बेहतर देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।